नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज के बारे में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है और ये हमारी बॉडी में कहाँ होती है और इसके कारण क्या है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से मेरा मतलब है जब आपका शरीर स्वयं आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसको समझने के लिए हमें हमारे सेल्स के डिफेंस मैकेनिज्म को समझना होगा। जो हमारे सेल्स का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है या फिर कोई वायरस हमारी बॉडी में आता है या कोई अमीबा हमारी बॉडी में आता है या फिर किसी और का गलत टिश्यू ह्यूमन बॉडी में आ जाए, जैसे आपको कभी ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी हो और उस ब्लड में से कोई गलत टिश्यू आपकी बॉडी में आ जाता है, तो इस केस में उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। आपने सुना भी होगा, अगर गलत खून चढ़ जाए तो बहुत तेजी से रिएक्शन होता है और इंसान की डेथ भी हो जाती है, मौत भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका डिफेंस मैकेनिज्म उन नई ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है या यूं कहें उनका रैपिड डिस्ट्रक्शन करने लगता है, क्योंकि वो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता और इसी वजह से आपके बाकी अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की सिचुएशन में आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है, वो आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो नुकसान होता है वो मेनली जॉइंट्स पर होता है, जोड़ों पर होता है। इसकी शुरुआत स्मॉल टू मीडियम साइज के जॉइंट से होती है, मतलब छोटे छोटे जॉइंट से होती है, जैसे आपके हाथों के ये जॉइंट्स हैं, इनसे इसकी शुरुआत होती है। और आपके फिंगर्स के जॉइंट्स हो गए, इससे इसकी शुरुआत होती है। इनमें इसकी स्टार्टिंग स्टेज देखी जाती है। वैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्रॉब्लम अक्सर फीमेल्स में देखी जाती है। अगर हम मेल और फीमेल रेशियो की बात करें तो 3:1 इसका अनुपात पाया जाता है। अब इसके कारणों की बात करें तो ये 3 कारणों से हो सकता है। पहला तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है। दूसरा, कुछ लोग हेरिडिटरी प्रीडिस्पोज होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो उनको प्रीडिस्पोज करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के लिए। मतलब आपके पेरेंट्स या आपके फोरफादर्स में अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रही है तो हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम आने वाले समय में हो जाए। तीसरा, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, ये रीजन फिलहाल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इस पर अभी रिसर्च जारी है, और वो ये है कि जब बच्चा मां के पेट में होता है तो जो बच्चे की सेल्स होती हैं, बच्चे का जो डीएनए होता है या बच्चे के जो टिश्यू सेल्स होते हैं वो मां के ब्लड में सर्कुलेट करने लगते हैं, उसमें जाकर मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मली जो आपकी बॉडी में प्लेसेंटा होता है वो मां के ब्लड सर्कुलेशन को और बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन को अलग रखता है। ये प्लेसेंटा दोनों के बीच में एक झल्ली की तरह काम करता है, लेकिन कई बार प्लेसेंटा पूरी तरह से काम नहीं कर पाता और कुछ सेल्स मदर्स की बॉडी में चले जाते हैं और ये सेल्स मदर की बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक तरह से सेंसिटाइज कर देते हैं। अब 9 महीने बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा तो मां के पेट से बाहर आ जाता है, लेकिन वो जो सेल्स थी जो सेंसिटाइज हो चुकी हैं वो उनकी बॉडी में ही बची रहती हैं और वो कई बार क्रॉस रिएक्ट करती हैं जॉइंट्स के साथ। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा ये समस्या उन फीमेल्स में देखी जाती है जिनकी उम्र 30 से 40 के आसपास होती है, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे जोड़ों से होती है। शुरू में जोड़ों में दर्द होता है, हल्की हल्की सूजन आती है। इस ज्वाइंट स्वेलिंग को हम साइनोवाइटिस बोलते हैं। अगर साइनोवाइटिस लंबे टाइम तक बनी रहती है, मतलब जो आपके जोड़ों की सूजन है ये लंबे टाइम तक बनी रहती है, तो जोड़ों की झल्लियों में से केमिकल निकलते हैं और वो हड्डियों को अंदरूनी तौर से गलाना शुरू कर देते हैं, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। इसी वजह से जोड़ टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं और हाथ कुछ इस प्रकार दिखने लगते हैं। रिमोटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक मैनेजेबल डिजीज है। मतलब इसे बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक सही ट्रीटमेंट चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को चूज करें, और होम्योपैथी में भारत होम्योपैथी। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इस सिचुएशन में पेशेंट की मेंटल हेल्थ काफी वीक हो जाती है, पेशेंट डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो ऐसे में भारत होम्योपैथी की मेडिसिन आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखती हैं और साथ ही उन कारणों पर भी काम करती हैं जिस वजह से आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े और आप इस समस्या को मैनेज कर सकें।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको रुमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में काफी कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कर सकते हैं। अभी कॉल करने पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दिया जा रहा है, तो देर ना करें, अभी कॉल करें भारत होम्योपैथी में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो इसे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अभी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।